चुनाव में धांधली, बात तो यही है जयशंकर जी। हम लोग तो बहुत एक लंबे अरसे से इस दिन के इंतजार में थे। हम बार बार कहते थे कि भाई बयानों से और प्रेस कॉन्फ्रेंसों से बात नहीं बनने वाली है, आपको संसद से लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो इस बार संयोग से संसद में भी कांग्रेस का और विपक्ष का बहुत धारदार राजनीतिक प्रहार हुए और आज सड़क पर भी जो रामलीला मैदान की रैली दिखाई दी है, जितने लोग, जैसा शकील अभी बता रहे थे कि जितने लोग मैदान में ठुसे हुए थे, उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े होकर के लोग सुन रहे थे और एक झलक पाने की कोशिश में लगे हुए लोग थे। और नेताओं के भाषण भी गजब के हुए। जनता यही सुनना चाहती है, जनता इसी पर रिएक्ट करना चाहती है। और देखिए, आज ताज्जुब की बात है जो हमने अभी सुधांशु त्रिवेदी का जो आपने दिखाया अभी जी, इतना क्या कहें उसको, वाहियात या हताशा से भरा हुआ संवाद मेरे ख्याल से शायद भाजपा के किसी और प्रवक्ता ने आज तक नहीं किया होगा। जी, पूरी बौखलाहट और हताशा जो है झलक रही थी भाजपा के प्रवक्ता के चेहरे पर और उनकी बातों में। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री चले गए विदेश। जी, संसद का सत्र चल रहा है और वो जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा पर निकल लिए। जैसे लग रहा था कि सबसे बड़ा काम वहीं पे अटका हुआ है। देश की पार्लियामेंट, मतलब राहुल गांधी अगर एक दो दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएं तो हमारा मीडिया, नेशनल मीडिया सोकॉल्ड और सत्तारूढ़ पक्ष के लोग इतना बड़ा इशू बनाते हैं, कितना नॉन सीरियस आदमी है, संसद का सत्र चल रहा है, विदेश में चले गए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इस बार तो हद ही हो गई कि राज्यसभा में कोई मंत्री ही नहीं था और संसद की कार्रवाई चल रही थी। जब लोगों ने टोका टाकी की तो सभापति ने निर्देश दिया और कहा कि कोई मंत्री, किसी मंत्री को आना चाहिए। तो जिस ढंग की भाषा और जिस ढंग का व्यवहार संसद में दिखाई दिया है सत्तारूढ़ पक्ष के लोगों का, जो अमित शाह के बारे में बता रहे थे राहुल गांधी, उनके हाथ कांप रहे थे, हवाइयां उड़ रही थी और बौखलाहट में, मतलब ऐसा अहंकार और जो भाषा, गंदी भाषा, सड़क छाप नेता भी भाषण करते हुए कभी इस ढंग की बातें नहीं करेगा। वो बातें अमित शाह जी के मुंह से सुनाई दे रही थी। मोदी जी का भाषण बहुत ही थका हुआ था। लेकिन राहुल गांधी ने आज की रैली में, इसके पहले भी तथ्यों के साथ ये साबित किया है कि वोट चोरी के जरिए ही सत्ता में बने हुए हैं, वोट चोरी के जरिए ही विधानसभा दर विधानसभा ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। अब इससे पार पाने की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी जिस ढंग से 2024 का चुनाव लड़ा गया। कोशिश तो उसमें भी इन्होंने की ही होगी, लेकिन उससे सबक लेकर के बाद में वोट चोरी के नए नए फार्मूले तैयार किए गए और आज वो देखने में आ रहे हैं। और देखिए, इन्होंने आज नाम लिया है ज्ञानेश्वर कुमार का, संधू जी का या उनका। हम लोग तो लगातार इसी मंच से, बल्कि अन्य मंचों से भी कहते रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग, जिसको केचुआ भी कहा जाता है, वह भाजपा के या आरएसएस के एक आनुषंगिक संगठन के रूप में काम कर रहा है। अभी मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया पे कि ज्ञानेश कुमार जी सपरिवार अयोध्या में गए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। मतलब ये संकेत देने की कोशिश हो रही है, संकेत दिया जा रहा है, साफ साफ संकेत दिया जा रहा है कि भाई हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। तो ये है। लेकिन एक ही चीज है, मैं बार बार जो थोड़ी मुझे जो लगती है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी तो है लेकिन आखिरी भी हो सकती है। क्योंकि ये लड़ाई अगर विपक्ष हार गया, लोकतंत्र हार गया, तो अब इस देश में फिर चुनाव की बात कोई करेगा नहीं। क्योंकि इन लोगों की जो कोशिश है, अभी से कनफुकवा तंत्र जो है आरएसएस का सक्रिय हो गया है कि साहब अब इस देश में चुनाव की कोई जरूरत तो है नहीं, बार बार जब मोदी जी को ही जीत के आना है तो उन्हीं को बना दीजिए। जैसे पुतिन है, जैसे जिनपिंग है, उसी तरह से ये रहेंगे तो देखिए चीन जिस तरह से प्रगति कर रहा है, रूस जैसे प्रगति कर रहा है, अमेरिका को चुनौती दे रहा है, वैसे ही भारत भी उस हाल में हो जाएगा। ये बार बार का चुनाव जो है वो बेकार की चीज है। वो वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लीडर होना चाहिए भारत में भी। तो इस प्रयास में लगे हुए हैं। तो अगर ये प्रयास कामयाब हो गए, इनकी कोशिश यही है कि 2029 तक
SIR के जरिए या इस तरह के जितने उपक्रम हैं उनके जरिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम 400 सीटों के आसपास पहुंच जाएं और संविधान को बदल करके अपना नया सिस्टम लागू कर दें। जी। तो इसको राहुल गांधी ने पहचान लिया है। राहुल गांधी जो बार बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पे खतरे की वो बात कर रहे हैं, अब इसकी लड़ाई को देखिए, कांग्रेस जनों में उत्साह है, बहुत उत्साह है, लेकिन जो बीच की कड़ी है, जो नेताओं की कड़ी है, उस पर राहुल गांधी को ध्यान देना होगा। राहुल गांधी ने इतनी जबरदस्त यात्राएं की, भारत यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लेकिन उसके बाद उसका कोई फॉलोअप नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने, बड़े लोगों ने कुछ नहीं किया। आज भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस के और लोग, उनके इतने महासचिव होंगे, उनके इतने वर्किंग कमेटी के मेंबर्स होंगे, उनके इतने प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उनको हाथों हाथ लेकर के इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी। मुझे लगता है कि इसी तरह की जो रैलियां हो रही हैं लखनऊ में, पटना में, देश के विभिन्न हिस्सों में भी करना चाहिए लोगों को, और बल्कि विपक्ष के और लोग अगर उसमें जुड़ते हैं, कोई भी जुड़ते हैं, तो उनको स्वागत करना चाहिए, कहना चाहिए आइए, क्योंकि ये मामला सिर्फ वोट चोरी का नहीं है, लोकतंत्र को खत्म करने का मामला है। अगर आज हम हार गए, आज हम पिछड़ गए, तो इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। जी राजीव। है जयशंकर जी, कार्यकारी अध्यक्ष ही सही नितिन नबीन साहब, ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि आज ही कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्या हेडलाइंस मैनेजमेंट है या कुछ और है, या ये मामला जो वोट चोर गद्दी छोड़ ये बहुत आगे निकल चुका है, यहाँ से सचमुच इनके लिए ये परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्या कैसे देखा जाए? में हुंकार जो हुआ है उसका मुकाबला आप हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं कर सकते। आप मीडिया को तो पहले से ही मैनेज किए हुए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। टीवी चैनल आपके इशारे पे नाच रहे हैं, अखबार आपके इशारे पे छप रहे हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन देखिए, असल में क्या है कि भाजपा और RSS के बीच में जो नूरा कुश्ती या जो भी कुश्ती जिस ढंग की भी चल रही थी, वो आज और मुखर हुई। भाई, एक तो मोदी और अमित शाह के बारे में मशहूर है कि जो भी करते हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित करते हैं, किसी को भी उम्मीद नहीं रहती है। तो नितिन नबीन के बारे में मेरे ख्याल से शायद मीडिया में कहीं भी ये बात नहीं आई होगी, या कहीं किसी लेवल पर भी ये बात किसी ने सोचा भी नहीं होगा जी। लेकिन उनको अभी उनको पिछले दिनों ही तो बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया है नितिन नबीन को, और लेकिन ये करके भाजपा ने वंशवाद पर औपचारिक मुहर भी लगा दी है। उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के बड़े नेता रहे और लगातार चुनाव जीतते रहे पटना में, तो उनके सुपुत्र हैं नितिन नबीन। तो अगर उनके सुपुत्र नहीं होते तो क्या होते, तो एक सवाल है ना। अच्छा, दूसरा ये कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो उसमें ये बात हमारी अभी तक तो समझ में नहीं आई, हो सकता है कि कल परसों में मामला साफ होगा। तो क्या नड्डा जी बने रहेंगे अध्यक्ष? वर्किंग प्रेसिडेंट तो आमतौर पे होता है कि भाई अध्यक्ष भी रहता है, वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहता है, या उनके सारी ताकत जो है वो नितिन नबीन को दे दी जाएगी। दूसरी बात, जो पंकज चौधरी को बनाया गया है, पंकज चौधरी हमको नहीं लगता कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं घूमे होंगे, कहीं दौड़े होंगे, कभी राजनीतिक कार्यक्रम उस ढंग से किए होंगे। उनका कार्यक्षेत्र महाराजगंज रहा है, गोरखपुर से लगा हुआ है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं माने जाते रहे हैं। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं, अच्छा है, उनका व्यवसाय बहुत बड़ा है, राहत रूह तेल के मालिक हैं वो, जो राहत रूह तेल बनाती है कंपनी जी। इसको लेकर के एक बार उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठ गया था कि नेपाल में वो जड़ी बूटी के लिए उन्होंने पूरा एक वन क्षेत्र खरीद लिया था उनके परिवार के लोगों ने, तो वो एक लंबा इतिहास, उसका एक अलग है। लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, एक तो ओबीसी हैं, कुर्मी जाति से संबंध रखते हैं, तो एक तो ओबीसी को साधने की कोशिश, हालांकि इसके पहले भी 2-3 कुर्मी अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब नितिन नवीन का बनना, मतलब थोड़ा सा समझ से हम लोगों को भी, भाई एक तो यंग जनरेशन को आगे बढ़ाने की बात हो सकती है कि वो 45-46 साल के हैं, उनको आगे लाया गया होगा, हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब उससे क्या भाजपा में ढांचागत बदलाव होगा, कुछ अलग ढंग की बातें निकल करके आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि
किसके आदमी माने जाएंगे? वो अमित शाह जी के, मोदी के, मोहन भागवत के, भाजपा के, आरएसएस के, क्या किसकी चली है? अब इसकी मीमांसा मेरे ख्याल से एक दो दिन के बाद जो है लोग करेंगे, बताएंगे, लोग बातें निकल करके आएंगी। लेकिन ये इससे साबित तो हुआ है कि जो अंदर खाने चल रही है, घमासान जो हो रहा है भाजपा के अंदर और संघ परिवार के साथ उनका जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसमें मुखर होकर दिखाई दे रहा है। अब उसके अलावा राजीव जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया, शंखनाद आज कर दिया है रामलीला मैदान से। और ये कहना कि साहब वो रामद्रोही हैं और राम विरोधी हैं और फलाना है, अब इन क्या कहा जाए? रामलीला मैदान नाम है भैया, आप तो नाम बदलते हो, नाम बदल दो। आप तो ऐसे ही नाम बदलते हो। भाई, अब इनको कौन बताया कि राहुल गांधी के पिताश्री राजीव गांधी ने मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी? जी, तो सारा काम तो उन्होंने राजीव गांधी के जमाने में हुआ था। अब वो अच्छा रहा, बुरा रहा, क्या रहा, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन आप उन पर कैसे इसके लगा सकते हो? और दूसरी बात है कि तुम्हारे संघ परिवार के कार्यक्रम में कोई भी विपक्ष का आदमी क्यों जाएगा? जो चंपत राय जिस ट्रस्ट का महासचिव है, जिस पर जमीन हथियाने का तमाम तरह के घपले घोटाले करने के आरोप लगे हैं, उसके कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कोई क्यों जाएगा भाई? मंदिर में जिसकी आस्था है, नहीं आस्था है, वो आएगा जाएगा, हम लोग भी आते जाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। या इनको भी जब होगा तो जाएंगे लोग। लेकिन ये कहना है कि नहीं आप उस दिन नहीं आए, आप इस दिन नहीं आए, तो शंकराचार्य लोग क्यों नहीं गए? ये क्यों नहीं बताया कि शंकराचार्य तो कोई नहीं गया, आज तक नहीं गया जी। इस पर चर्चा कर लो कि कौन हिंदू है, कौन नहीं हिंदू है। तो इस तरह की बातें, लेकिन वही है कि बस राहुल गांधी को एक तो अपने मशीनरी को टाइट करनी होगी, अपने महासचिवों को, अपने वर्किंग कमेटी को, कि भाई जो इस लाइन पे अगर सहमत हो तो आगे बढ़ो, और नहीं सहमत हो तो किनारे रहो, बैठो घर पे आराम करो, मस्ती में बहुत कुछ बनाया है, खाया है, उसको निपटाओ। डर रहे हो, डर के घर में बैठ जाओ। अगर लड़ना है, कुछ करना है, तो मेरे साथ खड़े रहो, तो मेरे साथ चलो, आगे बढ़ो। क्योंकि इस बात की बार बार मुझे लगता है, चिंता लगती है कि राहुल गांधी जितनी अच्छी बातें करते हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई उसके पक्ष में बयान नहीं आता है। कांग्रेस के महासचिवों का हो, चाहे उनके नेताओं का हो, प्रदेश अध्यक्षों का है, आरएसएस की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से, अमित शाह का कोई एक बयान आ जाए, मोदी जी का कोई एक बयान आ जाए, या किसी और का आ जाए, सारे के सारे सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में सब पिल पड़ते हैं नीचे से ऊपर तक। तो उसको आपको काउंटर तो करना पड़ेगा ना, उन्हीं की धरातल पे आकर के आपको लड़ना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेटजी को समझ करके आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कई बार कह चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी को अपनी एक तो कांग्रेस बनानी होगी, अपने सोच विचार की कांग्रेस बनानी होगी, जो उनके सोच के साथ आगे बढ़े, जो लड़ने भिड़ने, मरने मारने तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम लोग तो अहिंसा वाले लोग हैं, सत्य अहिंसा वाले लोग हैं, लेकिन जेल जाने के लिए तैयार रहें। आज दुर्भाग्य है कि 11-12 सालों में जेल में कोई राजनीतिक आंदोलन करके लोग नहीं गए हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी लोग हों, राजद के लोग हों, जो सत्ता में उनकी बात नहीं करनी है। लेकिन जब तक आप जेल जाने का मादा नहीं रखेंगे, जब तक आप सड़कों पे उतर करके लाठी खाने का मादा नहीं रखेंगे, तब तक ये लोग आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, आसानी से जाने वाले नहीं है। लेकिन यह है कि जनता अगर सड़कों पे आ जाएगी तो उसका मुकाबला लाठियों से भी नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। जनता अगर सड़क पे आ गई तो लाठियों से मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। और आज जो भीड़ थी, जो आज